हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, शुरू करेंगे रीडिंग। गाइस, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। कन्फेशंस क्या है उनके पार्टनर के, प्लीज गाइड मी। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन, चलो। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस। टेन ऑफ wands। नाइट ऑफ कॉइंस। द फूल। पेज ऑफ कॉइंस। द हैंगमैन। पेज ऑफ wands। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुझे भुला दिया तो फिर क्यों तेरी याद ने मुझे रुला दिया। वो एक सॉन्ग नहीं है? तुझे भुला दिया तो, वही वाली एनर्जी है ये। सिक्स ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। आपके पर्सन पहली चीज कन्फेस कर रहे हैं आपसे कि इस इंसान के मन में जो भी एनर्जीज आपको लेकर पास्ट में थी वो आज भी एज इट इज है, उसमें अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया है। उल्टा ये पर्सन हैंग्ड है उन एनर्जीज में, उन बातों में, उन यादों में। कुल मिलाकर मैं बताऊं तो ये पर्सन आपको भुला ही नहीं पाए। इन्होंने कोशिश की कि भुला दें आपको, नहीं भुला पाए। फिर इनको ऐसा लगा कि आपको भूल चुके हैं। इन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश की और इनको ऐसा लगा कि आपको भूल चुके हैं। फिर भी ये पर्सन को आप आज भी रुला रहे हो, आज भी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं तो रोना आ रहा है। मतलब आप इस पर्सन के मन से नहीं निकले। दिल और दिमाग में आप इस पर्सन के इतने गहरे बसे हुए हो कि आपने इस पर्सन को हैंग करके रखा है, बट आप नहीं निकले। अच्छा, ऐसे भी कनेक्शन होते हैं जिनसे मूव ऑन नहीं कर सकते, जिनसे आप निकल नहीं सकते। देखो, ऐसा है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिनकी आत्मा या जिनकी सोल यहाँ पर लव के विषय में ही सीखने आई है, प्रेम के विषय में ही सीखने आई है, प्रेम को ही अनुभव करने आई है, प्रेम की अनुभूति करने आई है, वो नहीं कर पाएंगे। मतलब जिनके लेसन इस लाइफ टाइम में लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बन रहे हैं, प्रेम से रिलेटेड बन रहे हैं, जो प्रेम की अनुभूति करने आए हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे या फिर ये नहीं भुला पाएंगे। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि सब नहीं आए हैं ये काम करने के लिए, लेकिन आप आए हैं। ठीक है, आप आए हैं, आपके पार्टनर आए हैं इस तरीके के सोल कनेक्शंस को लेकर। तो क्योंकि आप आए हैं और आपके पर्सन इस तरीके कनेक्शन को लेकर आए हैं तो ये कनेक्शन भागने भी नहीं देता, ठीक है, और रोकता भी नहीं है। ना रुक रहा है, ना भाग रहा है, सिर्फ जगा रहा है। तो आप जागने आए हो बेसिकली इस कनेक्शन के साथ। तो इस वक्त में ना आपके पर्सन की स्थिति यही बनी हुई है इस कनेक्शन में कि वो कह रहे हैं ना आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं, सिर्फ जाग रहे हैं, सिर्फ और आपको महसूस कर रहे हैं और सिर्फ और ज़्यादा आपसे गहरे प्रेम में जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। पहला कन्फेशन। दूसरा कन्फेशन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था। आपसे मिलने से पहले मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था या नहीं थी। आपके जाने के बाद, जो मेरे जीवन के अंदर, आपके आने के बाद सॉरी, जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुए हैं,
मैं खुद को खुद से नहीं पहचान पाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मतलब यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं आपके रहने से और आपके जाने से, दोनों से ही। जब से आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर आए हो, बहुत बहुत कुछ इस पर्सन के अंदर बदला है। ये पर्सन कह रहे हैं मैं बहुत मस्त मौजी इंसान हुआ करता था, मस्त मौज करना, लाइफ को एंजॉय करना, खुश रहना। जब से आप आए हो पता नहीं क्या हो गया है, मेरी तो मौज चली गई, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है। हर वक्त आपके बारे में सोचना, आपके ख्यालों में रहना, आपकी एनर्जी में स्टक रहना। आपने मेरी मौज छीन ली। आपके आने के बाद मेरी मस्ती करना कम हो गया। ओके, आपके साथ कनेक्शन में पास्ट में भी ऐसा रहा है। ये पर्सन बोल रहा है कि ना आ पा रहे थे ना जा पा रहे थे, इसलिए हम भाग गए थे। सोचे थे कि चलो ठीक है, यहाँ से भागेंगे तो कुछ लाइफ में करेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, क्योंकि ना तो आ पा रहे ना जा पा रहे। मतलब ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा है कि पर्सन ना तो पूरी तरीके से कनेक्शन को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना ही पूरी तरीके से कनेक्शन से डिटैच हो पाते हैं। सिर्फ अवेकन हुए जा रहे हैं, मतलब जागृत हुए जा रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं भागे थे आपसे इस लाइफ में, इसलिए भागे थे क्योंकि चीजें समझ नहीं आ रही थी, चीजें इसमें सॉल्व नहीं हो पा रही थी, चीजों का हल नहीं निकल रहा था, तो भाग गए थे। आपको धोखा देना इरादा नहीं था, इरादा ये था कि कुछ जब सॉल्व ही नहीं हो रहा, जब कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा, तो शायद कुछ गड़बड़ है। तो इंसान ना बचने का प्रयास करता है। आपने पर्सन ने भी बचने का प्रयास किया पास्ट के अंदर। जब जो आपसे बचने गए ये पर्सन, तब तो खाली ये पर्सन अपने आप को हैंग्ड पाते हैं कि अब तो और सिस्टम गड़बड़ आ गया। पहले तो ये था कि कम से कम इन आउट या ऑन ऑफ सिचुएशन तो थी, कुछ तो था। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो सब हैंग्ड है। एनर्जी इस पर्सन की इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि इनको ऐसा लग रहा है कि बस परिवर्तन हुए जा रहा है, बस मैं बदलता जा रहा हूँ, बस सब कुछ बदलता जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो रहा, ना ये कनेक्शन मुझे मिल रहा, ना ये कनेक्शन मुझसे दूर जा रहा, बस बदलाव हो रहे हैं, खाली मेरे भीतर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब ना कनेक्शन आ रहा है ना जा रहा है, बस जगा रहा है। वही एनर्जी है इस पर्सन की कि वो जगाया जा रहा है, खाली अवेकन किए जा रहा है। यही सोच के इन्हीं सब चीजों के चक्कर में तो भागे थे, इसी डर से तो भागे थे, वहां जाके तो और डर का सामना करना पड़ गया। मतलब इस पर्सन के अंदर पहले एक डर था कि कहीं आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए फ्यूचर में, इसका परिणाम क्या आएगा, ये सोचकर ये पर्सन आपसे रन किए। और जो रन करने के बाद इस पर्सन की स्थिति बनी, इस पर्सन को लगता है इससे अच्छे तो पहले थे हम, अब तो और हैंग्ड हो चुके हैं। मतलब ये पर्सन आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहा। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में बताऊं तो वो कह रहा है कि नहीं हो पा रहा मुझसे, तुमसे दूर रहना, तुमसे बात ना करना, तुम्हारे पास ना आ पाना नहीं हो रहा मुझसे। और जब भी पर्सन आपके से बात करते हैं, आपके पास आते हैं या फिर कोशिश करते हैं, तो फिर यहाँ पर फिर सारी चीजें इस पर्सन को ऐसी लगती हैं कि ना तो आना पॉसिबल है ना जाना पॉसिबल है, सिर्फ उल्टा लटकना पॉसिबल है। ये क्या था? ओह माय गॉड। एक्चुअली क्या है, जब मैं बोल रही थी ना तो मैंने ये कार्ड देख लिया, तो लास्ट वाली लाइन निकल गई कि ना आना पॉसिबल है ना जाना पॉसिबल, उल्टा लटकना पॉसिबल है ओनली। कनेक्शन हैंग्ड की हुई है इस पर्सन को, उसकी स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। ओके, बट ये कार्ड में ना कहीं ऐसी बात कर रहा है मुझे कि ये कनेक्शन, ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि आपके पर्सन को चीजें बहुत ज्यादा समझ में आ रही हैं। मतलब जैसे मैंने कहा अवेकनिंग आ रही है इस पर्सन को, इस कनेक्शन में तो बहुत कुछ इस पर्सन को समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को। कौन सी वाली क्लैरिटी? कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा मायने रखते हो। अगर कोई आपसे, आपके पर्सन से कहे कि सोलमेट कनेक्शन है, तो वो मान लेगा इस टाइम पीरियड में इस चीज को। पास्ट में अगर कोई कहता तो शायद ये पर्सन नहीं मानते, बट स्पिरिचुअल कनेक्शन इस लाइफ टाइम में कोई पर्सन को बोले कि है, तो वो मान लेगा। इस टाइम पर अगर कोई बोले इस पर्सन को कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो मान लेगा, बिकॉज उसकी एनर्जी ऐसी है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस पर्सन को धीरे धीरे करके आपसे रिलेटेड
बहुत सारी चीजें समझाई जा रही हैं। ठीक है, इंसान सिर्फ दो ही चीजें समझता है, अदरवाइज क्या? खोना और पाना। या तो कहेगा मैंने उसे खो दिया, या कहेगा मैंने उसे पा लिया। खोने और पाने के बीच में वो कुछ नहीं समझता। वो पा लिया तो कहेगा मेरा है, खो दिया तो कहेगा मेरा था नहीं इसलिए चला गया। खोना यहाँ पर क्या है, ना तो खो ही पा रहे हैं ना पा ही पा रहे हैं, ना खोना ही है ना पाना ही है, यहाँ तो जागना है खाली। ये डिस्टर्बिंग है इस पर्सन के लिए। बड़ा आफत का इस पर्सन को कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि आपसे रिलेटेड इस पर्सन को इतनी सारी क्लैरिटी मिलती है। तो जब लगता है इतनी सारी क्लैरिटी मिल रही कि हाँ मैं उसे चाहता हूँ, हाँ मेरे लिए उसके मन में फीलिंग्स है, उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, जब इतनी सारी चीजें समझ में आ रही तो कनेक्शन बन जाए या मिल जाए हम, और सब कुछ सेट हो जाए। तो सेट नहीं हो पा रहा है। तो सेटिंग की बात ये पर्सन सोचते हैं तो उनको लगता है कि सेट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे ये कनेक्शन क्यों मिला। अब वो समझ में, ये तो समझ में आ गया कि आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये भी समझ में आ गया कि मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। चलो ठीक है, परमात्मा ने सिखाने के लिए भेजा, चलो समझ गया, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भेजा, ये भी समझ गए। चलो परमात्मा चाहते थे कि बदल जाओ, बदल गए। परमात्मा चाहते थे कि आप अपनी लाइफ के अंदर स्मार्ट बन जाओ, चलो बन गए। ठीक है, लेकिन अब रिजल्ट तो निकल के आए, एंड रिजल्ट। इस पर्सन को लग रहा है एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन का जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर कोई चीज आपकी लाइफ के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, या फिर कंप्लीट नहीं हुई है, और ना वो आपको छोड़ रही है, ना ही आप उसे पूरी तरीके से पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ गॉड का प्लान वर्क कर रहा है, जिसे ना आप छोड़ पा रहे हो, जिसे ना आप पकड़ पा रहे हो। ठीक है, बस उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जागृति आई जा रही है। इसका मतलब है कि वहां पर गॉड प्लान वर्क कर रहा है। कोई ना कोई प्लान है गॉड का आपके लिए, जो आपको अभी नहीं पता है। उसमें कुछ ना कुछ तो होना है, क्योंकि आपके पर्सन ने अथाह कोशिश कर ली चीजों को हैंडल करने की, संभालने की, अलाइन करने की। अपने दिमाग से इंसान जितना कर सकते थे, जितना भी उन्हें ऐसा लगता था कि हम ये कर सकते हैं, उस इंसान ने वो सब कुछ करने की कोशिश कर ली, लेकिन उसको पता चला कि रिजल्ट शून्य है। कुछ भी निकल के नहीं आ रहा, कुछ भी निकल के नहीं आ रहा। बल्कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके जितनी नेगेटिविटी है वो सरफेस आती है, फियर इश्यूज, ये वो। मेरी क्या जिंदगी थी, मस्त मौजी इंसान, हंसता खेलता इंसान, और क्या हो गया? ये वो सॉन्ग नहीं है, क्या हो गए देखते देखते? वही वाली एनर्जी है ये। क्या से क्या से क्या हो गए देखते देखते? वही वाली एनर्जी है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक्चुअली क्या है, आपके पर्सन की प्रॉब्लम क्या है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, कि मुझे आउटकम बताओ, मुझे रिजल्ट बताओ कि इसका क्या आने वाला है। इसका रिजल्ट बता दो, रिजल्ट घोषित कर दो मेरे सामने कि क्या है। ये अटका के रखने वाली चीज है, आप मुझे अटकाए हुए हो। परमात्मा से ये पर्सन बोलता है कि मुझे अटकाए हुए हो। या तो मुझे वो इंसान हमेशा के लिए दे दो, या हमेशा के लिए उससे दूर कर दो। तो ना तो वो आ रहा है ना तो वो जा रहा है, अटकाए हुए है। उसने मुझे पूरा अटका के रखा है। बस बदलाव हुए जा रहे हैं मेरे अंदर। तो ठीक है, बदलाव हुए जा रहे हैं, कितना बदलना है मैं उतना बदल लेता हूँ। कन्फेशन बेसिकली इस पर्सन की आ रहे हैं कि पर्सन आपको चाहते हैं बहुत ज्यादा। अब चाहते हैं तो दो चीजें होती हैं, कि चाहत पूरी हो जाए, या फिर ये कह दिया जाए कि ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती, तो इंसान अपना और आगे का सीन देखे, कुछ और देखे, अपना दूसरी जगह अपना एनर्जी लगाए। लेकिन नहीं, ठीक है, चाहत बढ़ती जा रही है और चाहत पूरी भी नहीं हो रही। ये तो बड़ी दुविधा का विषय है कि चाहत जितना पहले चाहते थे उससे चाहत बढ़ती जा रही, और चाहत पूरी भी नहीं हो रही। बस चाहत अटकाए हुए हैं। बस इस अटकाव में, मतलब जो अटके हुए हैं, इस एनर्जी में, इस पर्सन के अंदर बस परिवर्तन हुए जा रहे हैं। इस पर्सन के अंदर बस ये है कि सब कुछ संभलता जा रहा है, बैलेंस होता जा रहा है। ये पर्सन ना प्रकृति के सामने शायद चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे चाहते क्या हो। मैंने अभी बताया कि अगर वो किसी सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको बार बार फंसा रही है, कौन? प्रकृति। ना वो आपको मूव ऑन करने दे रही, ना आपको कहीं भागने दे रही, और ना ही वो कनेक्शन आपको दे रही। इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ प्लान है आपके लिए। किसी रास्ते तक तो वो आपको लेकर जाना चाहती है। अगर उसने इधर से इधर तक का रास्ता आपके लिए लिखा हुआ है तो उस पर चल दो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
क्योंकि आप जब आपके पर्सन जब आपसे रन करते हैं तो अटक जाते हैं, रन करके किसी और के पास जाते हैं तो वो धोखा दे देता है, आपके पास आते हैं तो सिस्टम नहीं बैठता, बस यादों का सहारा है। क्या एनर्जी है यार ये पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगी, जबरदस्त है ये चीज अच्छी एनर्जी है ये, मतलब जैसे आप दोनों को परमात्मा ने मिलाया ही है परिवर्तन के लिए, और जब वो परिवर्तन कंप्लीट हो जाएगा तब रिजल्ट घोषित होंगे। रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस इंसान को बड़ी दिक्कत है। देख लेते हैं ये आपके लिए टैरो और क्या बताते हैं। हाय हाय, हमने क्या कहा था आपसे। यस, उछल के ये कार्ड निकल के आया है। हाँ देखो, फिर से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ wands, Queen of wands, 8 of swords, Tower, Devil, 5 of cups। आपके पर्सन सोच रहे आपके बारे में, ठीक है, और इस कनेक्शन के बारे में इस पर्सन को नहीं आता कोई रास। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, आपका पार्टनर आपका बहुत अच्छा वाला पार्टनर है, इसको कोई इंसान रास नहीं आएगा आपके अलावा। थोड़ी नकारात्मकता के चलते इस पर्सन ने पास्ट के अंदर एक गलत डिसीजन बनाया, जिसको लेकर आज ये बहुत पछतावे में है। अभी मैंने बताया कि इस पर्सन ने जो डिसीजन बनाया, ये पर्सन आपसे जब भागे तो यही सोचकर भागे थे कनेक्शन में कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, तो शायद मुझे एक अलग एक्शन लेने की जरूरत है। इस पर्सन ने लिया, ठीक है, उसके बाद तो जो इस पर्सन की स्थिति हुई वो और बुरी हो गई, क्योंकि टावर एंड डेविल एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स इस पर्सन के अंदर से नेगेटिविटी को समाप्त करना चाहता है, और जब तक इस पर्सन के अंदर से पूरी नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाती या ये अपनी दिव्यता में नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक ये कनेक्शन ये पर्सन को अटका के रखने वाला है। जैसे आपके लिए ये रीडिंग निकली हो, मेरे व्यूअर्स के लिए पूरी मिरर रीडिंग है ये। जैसे आप भी कहोगे कि ना आ रहा है ना जा रहा है, हम अटके हुए हैं दी, तो आपके अंदर भी क्या कर रहा है, वो डेविल की एनर्जी है ना, आपके अंदर भी क्या कर रहा है, आपके अंदर भी सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर रहा है, आपको टावर मूवमेंट दे दे के आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, और आपको एक दिव्य इंसान बना रहा है। डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन। अगेन यहाँ पर ट्विन फ्लेम टैग नहीं है। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब हो गया, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब हो गया कि वो लोग हैं जो अपनी दिव्यता में हैं। तो यही काम यूनिवर्स आपके साथ भी कर रहा है, यही आपके पार्टनर के साथ भी कर रहा है, और उसको ये रियलाइज करवा रहा है कि उसके अंदर आपको लेकर कितनी फीलिंग्स है, अथाह फीलिंग्स हैं। वो इस चीज़ को अलाउ नहीं, वो इस चीज़ को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था कि उसके मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं। एक तो उसे ये भी समझ में आ रहा है। ये चल रहा है अभी आपके पार्टनर की लाइफ में। कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।